हाय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कोरोना वायरस के सीज़न में अपने अपने घरों में सेफ एंड साउंड होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे नाउन के फंक्शंस के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि सेंटेंस के अंदर नाउन का फंक्शन क्या है, हमें ये बड़ी क्लियरली हमारे दिमाग में ये पक्का हो जाना चाहिए कि जब भी कभी हम सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाउन होगा। वो कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होगी नाउन को छोड़ के। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नाउन को पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका ये है कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप पूछिए कौन, हु। तो जो भी आपका जवाब आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, राइट। तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो नाउन ना हो। तो इसी के साथ फर्स्ट फंक्शन ऑफ द नाउन है कि नाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। दूसरा कि ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी बिहेव कर सकता है, राइट। कर्ता के पूरक के तौर के ऊपर या फिर ये ऑब्जेक्ट के तौर के ऊपर। और जब ये ऑब्जेक्ट एज एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा होगा तो ये दो तरह से बिहेव कर सकता है। या तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो जब ये हम सेंटेंसेस एग्जांपल्स देखेंगे कुछ एक, तो आपको क्लियरली और पता चलेगा। तो चलिए जो पहली क्लासिफिकेशन है नाउन एज सब्जेक्ट वो देख लेते हैं। तो द सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो राइट साइड पे जो एग्जांपल्स दी हैं, तो इनको अगर आप देखेंगे तो जो बोल्ड लेटर्स हैं, मैन, कार, बोथ, आई, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। तो जैसे ही आप को ये पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ स्नैपशॉट थिंग कि अगर ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन होना चाहिए। इसके लिए और कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। द मैन स्टेप्ड ऑन माई टोज के आदमी ने मेरे पैरों की उंगलियों के ऊपर पाँव रख दिया, ठीक है। तो किसने पाँव रख दिया? आदमी ने, द मैन। या मेरी उंगलियों के ऊपर पाँव रखने वाला आदमी कौन था? ठीक है। द कार स्मैश्ड इनटू अ वॉल, के कार जो है वो दीवार से जाके टकराई। कौन जाके टकराया? द कार। बोथ ऑफ देम फेल डाउन द स्टेयर्स, कि दोनों के दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर गए। तो गिरने वाला जो क्वेश्चन पूछेंगे कौन था, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा बोथ, दोनों के दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर गए। इस तरह से हम ये देखते हैं कि नाउन जो है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करता है। और ये बड़ा इट इज़ अ फेयरली कॉमन यूज़, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बगैर तो अपना जो सेंटेंस है वो तो लिख ही नहीं सकते। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज नाउन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। अब कर्ता के पूरक के तौर के ऊपर, जैसे जेरेमी इज अ स्विमर। तो जेरेमी किसी व्यक्ति का नाम है और वो क्या है? तैराक है, ठीक है। तो ये जो स्विमर है, अब ये कॉम्प्लीमेंट है जेरेमी का, राइट, जो स्विमर वर्ड है। तो ये उसके कॉम्प्लीमेंट के तौर के ऊपर यहाँ पर यूज हो रहा है, पूरक के तौर के ऊपर। थर्ड कैटेगरी है नाउन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is a noun in a sentence. The object is acted upon by the subject and it typically comes after the verb. तो ज़्यादातर ये जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करेगा तो ये
वर्ब के बाद ही आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। टॉम बिट हिज नेल्स, के कि टॉम ने अपने नाखून चबाए, राइट। आई एम पेंटिंग द डॉग हाउस, हर डॉग फॉलोड हर टू द पार्क, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देयर टेंट अवे। अच्छा, अब देख लेते हैं कि पैटर्न कैसे बन रहा है। किसने अपने कौन कौन अपने नाखून चबाता है पहले सेंटेंस में, तो आंसर आएगा टॉम। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, टॉम इज अ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज नाउन। सब्जेक्ट जो है वो हमेशा नाउन होता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बिट, तो ये हमारी वर्ब है, राइट। बाइट बिट बिटन, तो बिट सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारी वर्ब है। तो पहले सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, सेकंड वर्ब को छोड़ देंगे, और थर्ड नंबर के ऊपर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। के वर्ब जो है वो उसके बाद कौन सा वर्ड आ रहा है। आई एम पेंटिंग द डॉग हाउस, अब पेंट कर रहा है, अब मैं पेंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पेंट डॉग हाउस। ठीक है, तो पेंटिंग जो है ये हमारी वर्ब है। इस तरह से हर डॉग फॉलोड हर टू द पार्क, कि उसका कुत्ता उसके पीछे पीछे बगीचे तक गया। तो फॉलोड पीछा करना, पीछा किया, और फॉलोड हर टू द पार्क, उस उसको उसका। ठीक है, इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं जो बोल्ड हैं, ये एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं ये नाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है नाउन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो नाउन होगा वो इनडायरेक्टली नाउन के साथ नाउन के साथ जो है वो कनेक्शन बना रहा होगा। ठीक है, और एग्जांपल्स में जैसे चलिए पहले सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। ही फेड द मंकीज बनानास, कि उसने बंदरों को केले खिलाए, राइट। तो किसने केले खिलाए, उसने, ही, राइट। फेड हमारी वर्ब है, फीड, फेड फेड सेकंड फॉर्म है, ही फेड। अब वह खिलाता है, ही फेड का मतलब हुआ वह खिलाता है। अब वह क्या खिलाता है, तो जवाब आएगा वह केले खिलाता है, राइट। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट है ही, वर्ब है फेड, और ऑब्जेक्ट है बनाना, राइट। और ये जो वर्ड बीच में हमने छोड़ दिया है मंकी, ये भी तो नाउन ही है ना। ठीक है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन ये पूछेंगे कि वह केले किसको खिला रहा है, किसको, तो जवाब आएगा बंदरों को। ठीक है, तो ये जो मंकीज हैं ये समहाउ हमारे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है द मदर वॉज कुकिंग हर अ सी फूड डिनर, के माता उनके लिए माता अपनी परिवार के लिए रात का खाना बना रही थी। यहाँ पे वर्ड सी फूड जो है ये समुद्री जीव जंतुओं से जो हमारा खाना बनता है। द मदर वॉज कुकिंग हर फैमिली अ सी फूड डिनर, तो खाना कौन बना रहा था, द मदर। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट। क्या कर रही थी, वॉज कुकिंग, तो ये हमारी वर्ब है, राइट। द मदर वॉज कुकिंग, और क्या बना रही थी वो, रात का खाना बना रही थी, अ डिनर। अब हर फैमिली
को हमने फॉर द टाइमिंग छोड़ दिया। लेकिन अब ये पूछें कि वो किसके लिए खाना बना रही थी, तो जवाब आएगा हर फैमिली। तो ये जो हमारा फैमिली, जो परिवार जो है, ये भी नाउन है। तो ये समहाउ डिनर के साथ इस तरह से अटैच है। तो इस तरह से नाउन जो है वो कभी कभार एक्ट करता है एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जैक सेंट अ लेटर टू हिज पेरेंट्स। जैक सेंट अ लेटर, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। जैक सब्जेक्ट है, सेंट सेंड की सेकंड फॉर्म है, वर्ब हो गई, और क्या भेजता है, पत्र भेजता है। अब किसको पत्र भेज रहा है, अपने माता पिता को। तो ये जो माता पिता हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं ये बन जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस में द बॉयज जो हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये बनेंगे और ये नाउन की तरह बिहेव करेंगे। बॉयज, पेरेंट्स, फैमिली, मंकीज, क्योंकि हैं तो सारे के सारे ये नाउन ही ना। ठीक है। अब लास्ट इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये है नाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition। अब यहाँ पर इस स्लाइड को हम रिविजिट करेंगे जब हम prepositions के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा, फिर आपको ज़्यादा पता चलेगा कि कभी कभार नाउन जो है ये preposition के ऑब्जेक्ट के तौर के ऊपर भी काम करता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो जो ब्रोक हिज नोज इन अ फाइट। तो जो किसी व्यक्ति का नाम है कि उसने लड़ाई में अपने नाक तुड़वा दी। तो यहाँ पर preposition जो है ये इन है। और लड़ाई जो है, फाइट जो है, वर्ब एज अ वर्ब भी यूज़ होता है, एज अ नाउन भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर लेकिन एज अ नाउन यूज़ हो रहा है और preposition इन के साथ यूज़ हो रहा है ये। तो इसलिए ये preposition के ऑब्जेक्ट के तौर के ऊपर भी ये काम करता है। इस स्लाइड को हम फिर से रिविजिट करेंगे। तो अगर तो समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, जब हम बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कर लेंगे देन ग्रेजुअली यू विल हैव अ साउंड ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। जस्ट ट्राई टू राइट सिंपल सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ एस वी ओ। अपनी कॉपी खोलिए, शाम को बैठिए, आजकल शाम का मौसम बहुत अच्छा होता है, आकाश की तरफ देखिए एंड ट्राई टू राइट फ्यू सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग द सीनरी अराउंड यू। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा आपका कि हाउ यू कैन राइट डिफरेंट सेंटेंसेस इन इंग्लिश। और वहाँ से फिर आपको ये भी पता चलेगा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देख रहे हैं वो किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जितनी भी डेफिनेशंस हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, जितनी भी टाइप्स हमने पढ़ी हैं, ट्राई टू राइट देम इन योर नोटबुक। और छुट्टियों के बाद जब आप आएंगे तो वी विल सी यू नोटबुक्स। थैंक यू।